तो गाइस आज हम आपको सबसे पहले आज मैं टेरिडोफाइट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में लाइफ साइकिल सीखी थी हमने उनकी, और भी सब कुछ सीखा था वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लिवरवर्ट्स और मॉसेस के बारे में सीखा था, तो अब हम देखेंगे कि टेरिडोफाइट जो उनसे कॉम्प्लेक्स हैं, जो कि जो जिनके पास ट्रू रूट स्टेम में है, ठीक है, जो डिप्लॉयड है, उनमें क्या लाइफ साइकिल होती है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रेजेंट तो कूल और डैम्प प्लेसेस पे होते हैं, शेडी प्लेसेस पे, जैसे कि बाकी नॉर्मल्स जैसे एल्गीज ब्रायोफाइट्स भी कूल और डैम्प प्लेसेस में थे। बस इसमें कूल नवा वर्ड हम देखेंगे एनसीईआरटी में, कूल वर्ड ज़्यादा नवा है। तो ये नियर सैंडी सॉइल्स, मिट्टी के पास भी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इनके थोड़ा इंपॉर्टेंस देख लो। ये एक सॉइल बंडर्स का काम करते हैं। सॉइल बंडर्स मतलब सॉइल, जैसे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। मींस जो टॉप लेयर जो फर्टाइल रखते हैं सॉइल को, तो ये हेल्प करते हैं उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद इसके एग्जांपल फॉन्स ले लो, हॉर्सटेल ले लो। उसके बाद ये आपको मेडिसिन हेल्प भी करते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने रामायण पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए एक प्लांट लेने जाते हैं। वो कौन सा प्लांट है? वो है संजीवनी बूटी, सबको याद होगा। इसका एग्जांपल बहुत सुनेंगे आप आज की वीडियो में। इसको हम सेलेजिना के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेलेजिना को हम साइंटिफिक नाम है संजीवनी बूटी का, ठीक है। और ये ऑर्नामेंटल भी है, मतलब इन्हें हम ग्रोन इन होम, घर में उगा सकते हैं। ये घर पे भी उगते हैं हम, ठीक है। अब ये जो है ये हेट्रोस्पोर्स भी होते हैं, मतलब ज़्यादातर तो होमोस्पोर्स ही होते हैं, बट इनके पास हेट्रोस्पोर्स भी होते हैं। हेट्रोस्पोर्स मतलब दो टाइप के स्पोर्स। हमने पिछली वीडियो में सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर पढ़ते थे, अब हम दो टाइप के स्पोर्स पढ़ेंगे आगे जाके। अब हम पढ़ेंगे एक तो मैक्रो मतलब लार्ज स्पोर्स, और एक माइक्रो होता है स्मॉल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी लीफ से क्या बनता है। ये देखो, ये मेगास्पोर जो होते हैं ना, मेगास्पोर जैसे हम पढ़ते हैं ना, स्पोर आगे जाके जर्मिनेट करता है, फिर प्लांट बॉडी बनाता है। हम देखेंगे हम कौन से दो टाइप के हमने स्पोर पढ़ लिए, मेगा और माइक्रो। अब हम और भी टाइप पढ़ेंगे कि किस स्पोर से फीमेल बनता है, किस स्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है। जो मेगा स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, मतलब जो मेगा स्पोर्स होते हैं वो फीमेल बनाते हैं, और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं आगे मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए, ठीक है। मतलब इसको माइक्रोस्पोर आगे जाके मेल बनाएंगे, मेगास्पोर्स आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। अब ये बहुत तरीके की शेप्स में पाए जाते हैं। अगर एक कॉर्न जैसे अगर एक प्लांट है, जैसे ये प्लांट दिख रहा है, अगर इसके लीव्स सारे ऊपर चले जाए, ये इधर चल जाए, ये इधर चले जाए, ये ऐसे चल जाए, तो ये कॉर्न जैसी शेप बना लेंगे, ठीक है। अगर ये वाले पत्ते ऐसे फोल्ड हो जाएंगे, ये वाले पत्ते सारे फोल्ड हो जाएंगे, तो ये ऐसे कॉर्न जैसी शेप बना देंगे, ये ऐसे करके कॉर्न बन जाएगा। तो वो हमने देखना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर कॉर्न बना रहा है तो उसका एग्जाम्पल क्या है? एक तो सेलेजिना, जो मोस्ट कॉमन आपको पाया जाएगा, अभी हम बहुत सारे पढ़ेंगे, तो सेलेजिना मोस्ट कॉमन पाया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ एक्विसेटम ये भी पाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। और अब आएंगे मैक्रोफिल क्या होता है? मान लो ये मेल प्लांट है, जो इसके पत्ते होंगे ना, ये किससे बने होंगे? माइक्रोस्पोर से। हमने पढ़ा है मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर से बने,
और जो इसके पत्ते होंगे ना उसे हम माइक्रोफिल कहेंगे, ठीक है। अगर इसके पास ये देखो, ठीक है, ये है हमारे पास, इस पत्ते को हम कहेंगे माइक्रोफिल, ठीक है। तो माइक्रोफिल का एग्जांपल है सेलेजिना। और मैक्रोफिल जिसके पास लार्ज लीफ होती है, माइक्रो मतलब छोटी लीफ, मैक्रो मतलब लार्ज लीफ, इसको हम एक्वेसेटम और फोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे हेट्रोस्पोरी क्या है, 2 टाइप के स्पोर्स के एग्जाम्पल बताओ। अभी हमने यहाँ पढ़ा था हेट्रोस्पोरस, 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं, हम इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये लगातार 2 बार PYQs में आ चुका है। तो हेट्रोस्पोर्स जो है वो सेलेजिना और सेल्विलिना और सेलेजिना में पाए जाते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने कौन, माइक्रोफिल, हेट्रोस्पोरी, तीनों में सेलेजिना कॉमन देखा। इसमें एक्वेसिटम और मैक्रो में भी एक्वेसिटम, और बस इसमें फोन याद करना है और इसमें सेवेलिना याद करना है। अब उसके बाद जो फीमेल गेमेटोफिल रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल ड्यूरेशन, ये लाइन आपको जब लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, वो पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगी लाइन। और ये प्रिकॉरर ऑफ सीड हैबिट भी है। ये दोनों लाइन आपको जब ये पढ़ाऊंगा तब साथ ही साथ समझा दूंगा। अब जो टेरिडोफाइट्स है ये आगे जाके क्लासीफाई होते हैं 3 चीज़ों में, सेलोपिसीडा, लाइकोपिसीडा, टेरिपोसीडा, स्पाइनोसीडा। इनके एग्जाम्पल ये देखो, पाइसो से पाइसोटियम, बस, लाइको से लाइकोपोडियम, सेलेजिना याद ही है, एक्वीसीटम ये भी याद है, हमने कर रखा है याद, टेरोसीडा बस याद करना पड़ता है एक, अच्छा, टेरो से टेरोरिस हो गया, और यहाँ पे भी रिस आ रहा है, डायरोप्टिस, पेट्रोसिस, बस ये याद करना होता है, एडेंटम बस याद करना होता है आपको इसमें, ठीक है। अब उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है जो इस टॉपिक में है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जैसे एक प्लांट है, ठीक है, इसके पास एक होता है स्पोरेंजिया जो कि स्पोर्स कंडक्ट कर, इसके पास होते हैं स्पोर्स। स्पोरेंजिया के पास क्या होगा, स्पोर्स होंगे। ये देखो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये स्पोर्स है, और इस पूरे के गोले को बोलेंगे स्पोरेंजिया। इसके बाद ये 2N होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है, सारा टेरिडोफाइट ही डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो स्पोरेंजिया है इस पर मियोसिस होगी, तो मियोसिस होके जो डिप्लॉयड सेल है वो हैप्लॉयड सेल बन जाएंगे, सही बात है। उसके बाद जो एन स्पोर्स हमारे पास बने वो जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, जर्मिनेट होके एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे हम बोलते हैं प्रोथैलस। ये जैसे ब्रायोफाइट में थैलस था, इसमें बस प्रोथैलस आ गया है, मतलब ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ, बस प्रोथैलस आ गया। इनके पास भी एन गेमेटोफाइट है, एन है, सही बात है, गेमेटोफाइट हम बोलेंगे। अगर यहाँ पे 2N होता तो हम स्पोरोफाइट बोलते, बट हो ही नहीं सकता क्योंकि मियोसिस हुई है, डिप्लॉयड हैप्लॉयड सेल्स बने, तो अभी हम गेमेटोफाइट ही बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, इतना स्मॉल है कि ये दिखता भी नहीं है। स्मॉल स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर है, इनकॉन्शियस है, बट फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन है भाई, फोटोसिंथेटिक है। अच्छा, फिर ये आगे जाता है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, प्रोथैलस। अब उसके बाद आगे अगले पार्ट में क्या होता है, इसके पास मेल और फीमेल होते हैं, ये मेल है, ये फीमेल है। अब पानी के अंदर जो मेल है वो फीमेल के पास जाके
जाइगोट बना देता है। ये रहा जाइगोट, 2n, ये n था, ये भी n था, जाके 2n बना दिया। ठीक है, अब ये है हमारे पास राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट नहीं है, रूट के जैसे स्ट्रक्चर है जो रूट का काम करते हैं। ठीक है, अब जाइगोट बनाया, आगे जाके ये पूरा ऐसा लगभग प्लांट बनाना शुरू करेगा, बनाया इसने थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ पे जाइगोट वगैरह हुए, राइजोइड आए, फिर ये पूरा पत्तियाँ वगैरह निकलने स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये जो है ना बाहर की कवरिंग ग्रीन ग्रीन निकली, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। हाँ भाई, फीमेल गैमेटोफाइट ही है ये, यहाँ पे हमने देखा था गैमेटोफाइट है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना भाई, ये रिटेन ऑन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल टाइम। ये जो बाहर की कवरिंग है ना, ये बाद में जाके हट जाएगी, अब हट जाएगी इसके बाद, क्योंकि ये वेरिएबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ही होता है। ये स्पोरोफाइटिक है क्योंकि ये है हैप्लॉइड, जाइगोट से बना तो हैप्लॉइड होगा, सॉरी जाइगोट से बना तो डिप्लॉइड होगा, 2 सेल्स होंगे, मतलब 2n होगा, डिप्लॉइड होगा। अगर डिप्लॉइड है तो स्पोरोफाइटिक होगा, स्पोरोफाइटिक है तो जो गैमेटोफाइट है ना, ये इसके ऊपर कवरिंग बार वाली ग्रीन ग्रीन, ये जो है ये कुछ ही टाइम के लिए रहेगी और इसके बाद ये प्लांट जब बड़ा हो जाएगा तो ये हट जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ बना भी रखा है, दिस कवरिंग इज रिमूव्ड आफ्टर सम टाइम, ओनली प्लांट इज ग्रो फर्दर। मतलब ये जो प्लांट है स्पोरोफाइटिक है, ये आगे जाके बड़ा होगा। अब देखो ये दोबारा बड़ा होके ऐसे बन जाएगा पूरा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये स्पोरेंजिया होता है, बता चुका हूँ। ये स्टेम है हमारी, ये लीफ है, इसे हम स्पोरोफिल बोलेंगे। अभी पिच पे बताया था माइक्रोफिल पत्तियों को ही बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोफिल स्पोरेंजिया के पत्तियों को बोलेंगे। ये क्या है, स्पोरोफाइट है, इसे हम स्पोरोफिल बोलेंगे। और ये रूट 2n है, 2n 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 2n, ये n है, इसके जो सेल्स होंगे इनके पास n होगा। ओके डन, ये था आपका टेरिडोफाइट। अगर पसंद आया तो लाइक करना। बस आपको लास्ट में बस आपको एक डायग्राम दिखा दूं मैं, एनसीईआरटी में हम डायग्राम दिखाते हैं आपको। ये रहे हमारे पास, ये हमारे पास सेलेजिनिया का प्लांट है, ये हमारे पास सेलेजिनिया का पार्ट है, ये हमारे पास प्लांट है सेलेजिनिया का। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, एक्विसीटम का प्लांट है, और ये हमारे पास फोन है। देखो कितने बड़े बड़े हैं इसके पास। ये क्या है, माइक्रोफिल, बड़े बड़े पत्ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके साथ। अब ये सेल्विनीना है। अच्छा, अब हम इसको साथ साथ लिखते रहेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। अच्छा, ये किसमें था, ये कौन में था, इसे हम माइक्रोफिल भी बोलते थे, इसे हम हेट्रोस्पोरी भी बोलते थे, हेट्रोस्पोरी के एग्जांपल में भी था। और कौन कौन एग्जांपल में था, ये किसमें था, लाइकोसीडा में भी था ये। ठीक है, तो हम सब लिख देते हैं कि और कौन कौन से बता, और देख लेते हैं और किसी में था ये। हाँ, ये मेडिसिनल हेल्प में भी करता था, मेडिसिनल हेल्प भी करता था ये। और क्या करता था, बस हमने लगभग सारे लिख दिए। ठीक है, अब हम एक्विसीटम में जाते हैं। एक्विसीटम क्या क्या करता था, एक तो हमारे पास कौन था, कौन को हम एक और भी स्टूबिलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी करता था। उसके बाद ये मैक्रोफिल भी है, मैक्रोफिल, इसकी पत्तियाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, बड़ी बड़ी है। ठीक है, ये देखो ये कौन है, ये देखो कौन दिख भी रहा है ना, ये देखो कौन बना हुआ है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है,
कौन देखो दिख रहा है हमें इसमें साफ साफ। अच्छा अब आगे फ़ोन क्या क्या था। फ़ोन एक तो हमारा मैक्रोफिल था, देखो बड़ी बड़ी पत्तियाँ। और हमारे पास फ़ोन देखते हैं और किस में था हमारा फ़ोन था गुड सॉइल बंडर में। हमारे पास ये सॉइल बंडर में भी था, और तो अभी किस में नहीं था इसमें तो, हाँ बस इन दोनों में था, ठीक है। और अब हमारा सेलेनिया, ये हमारा था हेट्रोस्पोरी में था, और तो हमारा बस इसका यही था, और तो किसी में नहीं था ये, ठीक है। सब हर प्लांट के आगे उसको लिख दिया कि ये किस में था किस में नहीं था, ठीक है। ऐसे हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब हमारा रहता है जिम्नोस्पर्म अगली वीडियो में आएगा। वीडियो को देखते रहे साथ साथ। थैंक यू। 16 मिनट की लगभग वीडियो बनी है। 16 मिनट में आपको ये ख़त्म करा चुका हूँ। एक अच्छी सी वीडियो आएगी सैटरडे संडे को, मे बी संडे को आ सकती है, कि पूरा चैप्टर ओनली 30 मिनट्स में ख़त्म करा दूंगा। ऐसे चैप्टर पढ़ाऊँगा।